नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हॉन्टेड 27 पे। एक और आपके लिए एक ऐसी खतरनाक स्टोरी, हॉरर स्टोरी रियल बेस्ड पे जो घटी थी वो लेके आया हूँ। इसके सुनने के बाद आपके होश तो उड़ ही जाएंगे। आप कभी अपने दोस्तों या कोई अपने प्रियजनों को मदद करने से पहले 10 बार सोचोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मदद मत करना, मदद करना, लेकिन 10 बार सोच के करना। तो बने रहिए इसी वीडियो में, पूरा वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं, ये सब स्टोरीज ढूंढ निकाल के सब ट्रू बेस्ड स्टोरी लाता हूँ आपके लिए। ये नहीं कि बनी गनी कोई कहानी ले आके आपके सामने छेप दी। तो बने रहिए इसी वीडियो में और सुना दो आपको एक हॉरर बड़ी कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में घटी हुई ये कहानी आज से ठीक 10 साल पहले, यानी कि 2015 की ये बात रही होगी। अभिनव करके एक लड़का था जिसने अपना आईआईटी यानी कि इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया था। 2015 में उसने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और अभिनव के साथ दो, जो उनका ग्रुप होता है उसमें से दो उसके खास फ्रेंड थे। एक का नाम था ऋतिक और एक का नाम था रिया। और कहानी में कुछ ऐसा है दोस्तों, अभिनव और ऋतिक की दोस्ती मानो के सगे भाई की तरह थी। मतलब बचपन से एकदम सगे भाई की तरह रहे, एक दूसरे के घर में आते जाते, एक ही थाली में खाना, वैसा आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन ऋतिक और जो रिया थी वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो चुके थे। वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, समझ जाओ आप। बहुत ही मतलब बात आगे बढ़ चुकी थी दोनों के बीच में। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऋतिक के घर वाले रिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और रिया के घर वाले ऋतिक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सालों साल ये बात चली और 2018 का टाइम आया तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग शादी करते हैं। लेकिन दोनों के घर में हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। दोनों के घर वाले कास्ट को लेके बहुत ही मतलब होता है ना, मेंटेलिटी होती है उनकी, जो अलग अलग कास्ट होती है कि ये कास्ट एक्सेप्ट नहीं करते, वाले कास्ट एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा सब बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा था। तो ऋतिक और रिया के घर में, दोनों की घर में दोनों का एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। तो इन्होंने प्लान किया कि हम लोग भाग के शादी कर लेंगे। तो ऋतिक ने अभिनव से हेल्प मांगी कि अभिनव मुझे तेरी मदद चाहिए होगी। तो अभिनव ने बोला ठीक है भाई, बचपन का तो मेरा दोस्त है तो भाई हेल्प करना भी सही है, मैं तेरी हेल्प नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का दिन था जब, तो मतलब रिया और ऋतिक के घर में बातें कुछ सही से नहीं चल रही थी। लेकिन उन्होंने शादी करने का प्लान तो बना ही लिया था क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते थे। और तो निकल गए अपने यही लव मैरिज के चक्कर में और कहीं दूर जाके शादी कर लिए। दोनों के घर में पता नहीं चला। लेकिन अब बात ये आई कि अभी घर से भाग आए तो घर वाला पीछा कर रहे, घर वाले कांटेक्ट लगा रहे, कहाँ भागे कैसे भागे, इन लोगों को पकड़ना भी ज़रूरी था। दोनों के पेरेंट्स तो मतलब टेंशन के मारे भाई कैसे गए कैसे भागे, बिना परमिशन शादी कैसे की। तो वो सब चले गए ढूंढने। तो दिल्ली से बहुत किलोमीटर बाहर, मतलब अलग ही स्टेट में वो आ गए थे, लगभग अलग ही स्टेट में आ गए थे। तो मतलब बात किया कि अभिनव मुझे कहीं दूर फ्लैट या कोई घर दिला दे जहाँ मैं शांति से रह सकूँ रिया के साथ थोड़े दिन, ताकि मामला शांत हो सके। तो अभिनव का एक दोस्त था जो कि दिल्ली से बहुत बाहर रहता था। तो उससे कांटेक्ट किया। अभिनव ने बोला कि मुझे फ्लैट चाहिए, तेरा फ्लैट खाली है क्या। तो अभिनव के दोस्त ने बोला कि फ्लैट तो खाली है, लेकिन थोड़ी मतलब बिल्डिंग में इतना कोई रहता नहीं है, तो मतलब अभी मेंटेन चल रही है बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसा बोला था। हालांकि कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग चल ही रही थी लेकिन वहाँ कोई मजदूर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अभिनव ने बोला कोई ना, काम चलाओ, मैं घर ले लेता हूँ। तो अभिनव ने ऋतिक को बताया और ऋतिक को और रिया दोनों उधर सेटल हो गए, वो वाले घर में चले गए। करीबन एक ही दिन हुआ होगा, 1 या 2 दिन हुए होंगे। ऋतिक और रिया उधर आराम से रह रहे थे और अभिनव अपनी दिल्ली में आराम से अपनी जिंदगी काट रहा था। 1-2 दिन के बाद ऋतिक पे फ़ोन आया अभिनव का कि अभिनव, ऋतिक ने फ़ोन किया अभिनव को कि अभिनव यार ये बिल्डिंग में यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं जैसे ही रात को सोने जाते हैं पता नहीं बाहर कोई आता है, ज़ोर ज़ोर से खटकता है दरवाज़ा और रोने की आवाज़ आती है। तो ऋतिक ने बोला कि ये तेरा कोई वहम होगा क्योंकि तू बहुत दौड़ भाग कर रहा है, तू बहुत दिनों से सोया नहीं है, तो तेरे मतलब दिमाग की हालत मुझे ख़राब लग रही है, तो रेस्ट कर। लेकिन अभिनव ने ऐसा बोला कि ऋतिक तू एक बार आ जा तो मुझे तसल्ली हो जाएगी क्योंकि मुझे यहाँ कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। तो ऋतिक बोलता है कि ठीक है मैं कल सुबह आ जाऊँगा, वैसे कोई बात है नहीं, मैं तो आ जाऊँगा, इतनी इतनी मदद कर रहा हूँ तो ये मदद और सही, ऐसा बोल के ऋतिक ने फ़ोन काट दिया। तो ऋतिक अगले सुबह अपनी कार लेके, हालांकि वो जॉब पे नहीं गया था उस दिन, अपनी कार लेके पहुंच जाते हैं अभिनव के घर दिल्ली से बाहर, जो फ्लैट पे दोस्त के। जैसे नीचे कार पार्क करते ऊपर जाता है, अभिनव भी खुश हुआ था कि भाई ऋतिक आ गया एक ही फ़ोन पे मेरा, यार ये मतलब दोस्ती इसको बोलते हैं, ऐसा बोल के उनकी बातचीत हुई। फिर रिया बोलती है कि अभिनव हमें वो वाले मंदिर जाना चाहिए जो हमने
मतलब मन्नत मांगी थी कि हम लोग शादी अगर हम लोग एक दूसरे से शादी हो जाएगी तो वो मंदिर जाएंगे। तो अभिनव बोलता है ऋतिक को कि ऋतिक मुझे वो वाले मंदिर जाना है, XYZ मंदिर का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, उधर मंदिर जाना है हमको। कि ऐसा मंदिर का नाम मुझे मालूम नहीं है ऐसे तो, कि मंदिर जाना है तुझे, तेरी कार चाहिए, मैं तेरी कार से जाऊँ क्या, तू एक रात यहाँ रुक, जैसे भी अभी तेरी जॉब की छुट्टियाँ ही चल रही है, तुम छुट्टी ली है, एक और छुट्टी ले ले और कार दे दे, तेरी तेरी कार लेके जाऊँगा, आसानी से चला भी आऊँगा और बस का भी झंझट नहीं, ट्रेन का भी झंझट नहीं। तो अभिनव बोलता है ठीक है, तू मेरी कार लेके चला जा। तो अभिनव बढ़िया से अपने कार दे देता है ऋतिक के हाथ में, और ऋतिक और रिया निकल जाते हैं मंदिर के दर्शन के लिए, ताकि उनकी मन्नत पूरी हो गई थी तो भगवान का दर्शन करना भी ज़रूरी था। तो अभिनव रात के समय, ये करीबन 10-11 बजे हो गए, अपना ऑनलाइन खाना मांग, 2018 में तो ऑनलाइन शुरू हो गया था खाना। तो खाना वाना पी के अपने लगा दिए ईयरफोन्स और आराम से मूवी देख रहा था, सीरीज वगैरह देख रहा था। करीबन 12 या 1 बजे हो गए। वो रात को पूरी रात जागता है, था उसका ऐसा ही नहीं चाहता रात को जागना है, ऐसा मतलब फ्री लाइफस्टाइल जीता था थोड़ी अभिनव। तो अभिनव ने बोला कि यार ये कुछ सॉन्ग्स वॉन्ग सुनता हूँ, तो ईयरफोन लगा दिए। जैसे उसने ईयरफोन लगाए करीबन 15-20 मिनट बाद उसको ऐसा आवाज़ आने लगी, कोई चिल्ला रहा है जोर जोर से कि बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा है। तो वो थोड़ा मतलब उसको लगा कि ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसने ईयरफोन निकाल के रख दिए। उसको भी कुछ वाइब्स आने लगी, लेकिन उसने इग्नोर किया है और उसने भी रख के मुझे सोना पड़ेगा यार, मुझे नींद आ रही है। वो जैसे सोने गया अभिनव, 15 या 20 मिनट के बाद उसके मतलब डोर पे ऐसे ऐसे नॉक करने की आवाज आई, जोर जोर से नॉक कर रहा है, जोर से नॉक कर रहा है, खोलो खोलो बचाओ बचाओ बचाओ। अभिनव भी डर गया, अभिनव भी उठा, लेकिन अभिनव ने दरवाजा नहीं खोला। पूरी रात ये सिलसिला चला, जोर जोर से रोना चीखना, पूरी बिल्डिंग में ऐसा आवाज, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में अभिनव भी सिर्फ था और कोई फ्लैट में लोग नहीं रह रहे थे, सिर्फ अभिनव अकेला ही था। सुबह हुए 8 बजे ऋतिक और रिया आए। अभिनव बहुत खराब कंडीशन में था, वो पूरी तरह से डर चुका था। अभिनव को पूछा ऋतिक ने, भाई तू क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्या है, क्या हुआ, कोई आया था क्या। तो वो भी डर गया कि कोई आया था क्या, कि हम लोग शादी करके आए, भाग के शादी करके आए, कि तेरे को कोई परेशान कर रहा है, कोई आया हुआ है क्या यहाँ। तो वो बोला, अभिनव बोला कि नहीं नहीं मेरे पास तो कोई नहीं आया, लेकिन यार तू जो बोल रहा था वो बात बिल्कुल सही है, यार रोने और चीखने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। ये सुनते ऋतिक ने बोला, देखा मैं सही बोल रहा था, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो लोग उसी दिन घर के बाहर चले गए गाड़ी लेके और डायरेक्ट पहुंच गए अपने दोस्त के जिसका फ्लैट था उधर पहुंच गए कि भाई ये बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है, सही सही बता, या रोने और चिकने की आवाज़ आती है। तो उसने सही से ये बोला कि भाई देख, तेरे को तो फ्लैट की ज़रूरत थी इसलिए मैंने को दे दिया, बाकी मेरे सुनने में तो ये आया था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हालांकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो यहाँ पे कुछ मजदूरों ने एक लड़की को जला के मार दिया था। आज ही वो जली हुई लड़की रात को आती है और जो भी ये बिल्डिंग में रहना आता है उसको यही बोलती है, बचाओ बचाओ मेरे को मार डालेंगे। तो ये कहानी सुनने के बाद जो ऋतिक और अभिनव का जो बहुत डर चुके थे, उन लोग मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि यार इतना हम लोग कैसे, जिंदगी हमारी कहाँ चली गई, तो कैसे बच के हम लोग आए, ऐसा मतलब बहुत ही उन लोग की मतलब वो 6-7 महीने डिप्रेशन में। अभिनव तो लिटरली डिप्रेशन में आ गया था, ऋतिक तो मतलब स्ट्रांग था, लेकिन अभिनव तो लिटरली डिप्रेशन में आ गया था, क्योंकि वो ये सब चीज़ों में मानता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें कोई होती है नेगेटिव वाइब्स। ऐसा सुन के मतलब अभिनव तो डिप्रेशन में आ गया है। लेकिन जैसे मुझे ये कहानी सुनने मिली, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दो, क्यों ना आप लोग भी अगर किसी की हेल्प कर रहे हो, कुछ भी करो, पहले सोच समझ के मदद करो। अगर कोई फ्लैट में भी रहने जा रहे हो तो वहाँ की पूरी पहले इन्फॉर्मेशन लो, फिर कहीं भी रहने जाओ। वीडियो अब तक देख लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देखना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 127